कुछ ताखीर हो जाए, बस मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। बाबा जी मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी सारा समुंदर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए तो अपने महबूब की खातिर, मोहब्बत उसको हो जाए तो अपने महबूब की खातिर जमीनों आसमां का सारा लंगर बांट देता है। अरे हिफाजत उसको करनी हो जब अपने घर के दुश्मन से, हिफाजत उसको करनी हो जब अपने घर के दुश्मन से अबाबीलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। और शेर सुनिएगा और सुभान अल्लाह कह दीजिए। सबसे पहली बात ये है कि जब बनी इसराइल के वलियों का तज़किरा कुरान करता है और उनकी करामत कुरान बयान करता है, लोग बनी इसराइल के वलियों की करामत तो मान लेते हैं, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मत के वलियों की बात आती है तो मेरे जो हैं उलमा भी कमजोर पड़ जाते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि हजरत दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनको आप सब जानते हैं। तवज्जो मेरी तरफ है सबकी, तवज्जो मेरी तरफ है सबकी। 10 मिनट के लिए हाजिर हुआ हूं, बस थोड़ा सा अपनी मसलक का जो मसला है वो साबित करके इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। तो हमारे बुजुर्गों की तालीमात आज भी जिंदा हैं। अगर हुजूर दाता साहब 1000 साल पहले लाहौर के अंदर आए तो आज भी हजरत दाता साहब की कश्फुल माजूब है, आप पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि लोग हिचकिचाते क्यों हैं? मैं आइए आपको कुरान पाक से साबित करता हूं कि बनी इसराइल के वली की करामत, कि वो ऐसी करामत है कि जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि यार अल्लाह के वली की करामत बयान करे तो लोग परेशान क्यों हो जाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, आपका दरबार लगा हुआ है, बिल्कीस आपके पास अल-मुख्तसर आपके पास ईमान कबूल करने के लिए आ रही है। जब वो करीब पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने अपने दरबार के अंदर इरशाद फरमाया, लोगों तुम में कोई है जो बिल्कीस से पहले उसका तख्त मेरे दरबार के अंदर ले आए। और ये बात याद रखिएगा, बिल्कीस का तख्त हजारों अफराद उठाकर लाते तो पहुंचता, और मुसाफत इतनी थी कितने महीने दिन लग जाते। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और ये बात याद रखिएगा, ये अल्लाह के वो नबी हैं कि जिनको अल्लाह करीम जल्ला जलालू ने जिन किताबे हवा को भी किया था, जो तमाम परिंदों और जानवरों की बोलियां समझते थे, लेकिन अपने दरबार के अंदर इरशाद फरमाया, है कोई बंदा, है कोई बंदा जो बिल्कीस के दरबार में आने से पहले जो है उसका तख्त ले आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जिन खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले, दरबार के बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इससे भी पहले चाहिए। कुरान कहता है फिर एक शख्स खड़ा हुआ जिसको इल्म मिनल किताब, किताब में से कुछ इल्म था, यानी हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, अर्ज किया हुजूर अगर आप हुक्म दें तो मैं बिल्कीस का तख्त आंख झपकने से पहले आपकी बारगाह के अंदर ले आऊंगा। आंख झपकने से पहले आपकी बारगाह के अंदर ले आऊंगा। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने जब ये अर्ज किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, ठीक है ले आओ। और वाकई ऐसे हुआ, कुरान शाहिद और गवाह है कि वाकई ऐसे हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख झपकी, दरबार के अंदर तख्त मौजूद था, दरबार के अंदर तख्त मौजूद था। अब आप सबसे समझदार लोग बैठे हैं, सवाल है, अगर बनी इसराइल का वली तख्त को आंख झपकने से पहले ला सकता है तो हुजूर गौसे पाक डूबती बेड़ी को अपने हाथ के साथ क्यों नहीं बाहर ला सकते हैं? हजरत दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह राय जोगी को आगे क्यों नहीं लगा सकते? आज लोग परेशान क्यों हो जाते हैं कि यार हमने अल्लाह के वली की करामत सुनी, दिल नहीं मानता।
मैं कहता हूं तू अपने दिल को रख साइड पे। अगर बनी इसराइल का वली वो करामत करे जिसको तेरी अकल तस्लीम ना करे, तो यार जो हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली होंगे, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप हसनी और हुसैनी सैयद है, सब लोग जानते हैं। अपनी इस बात पर मैं पैगाम देकर इजाजत चाहूंगा। आपने बड़ी दफा सुनी होगी, लेकिन मैं इसको इसलिए बार बार बयान करता हूं कि अगर ये एक सबक हमने ले लिया तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह सफर पर गए। सफर पर जाने के बाद आपकी वालिदा ने आपको एक हुक्म दिया, आपको एक बात कही, कहा बेटा झूठ नहीं बोलना। आप सब मेरे साथ कहेंगे बेटा झूठ, बेटा झूठ। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बात वो पल्ले बांध ली, अपने पास पल्ले बांध ली कि माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना, वो अलग बात है। मेरी मिल्लत का नौजवान आज अपनी माँ को गालियां भी देता है, धक्के भी देता है, बुरा भला भी कहता है, घर से भी निकाल देता है। लेकिन यार अगर हुजूर गौसे पाक की 11वीं खाते हो तो हुजूर गौसे पाक की 11वीं खाने के बाद उनकी तालीमात पर अमल करने का भी हक है कि? आगे हमें कितनी बातें सुनने को मिलती हैं कि जी देखो जी इन्होंने खान पीन का ढंग बनाया है। हम कहते हैं हुजूर गौस पाक की 11वीं सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, उनकी तालीमात अमल करने के लिए भी। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। आपकी अल मुख्तसर इशारा हो गया। आपकी वालिदा ने कहा झूठ नहीं बोलना। आप सब ने सुन रखा होगा, डाकुओं ने तलाशी ली, नहीं मिला। एक डाकू आया, कहा बेटा तेरे पास कुछ है? कहा 40 दिनार हैं। तलाशी ली, कुछ ना मिला, आगे चला गया। दूसरा आया, सरदार ने कहा हाँ भाई क्या बना? कहा एक बच्चा बड़ा अजीब है, वो मैं उसके पास जाता हूं, कोई भी उसके पास जाता है तो सरदार हम जाते हैं, वो कहता है 40 दिनार हैं, तलाशी लेते हैं कुछ नहीं मिलता। कहा उसको लाओ। जब हुजूर गौसे पाक को सामने लाया गया, आप सामने तशरीफ फरमा थे, तो उसने कहा भाई तू कहता है 40 दिनार हैं, मिलते नहीं। आपने फरमाया ये मेरी पोशाक के अंदर वाली साइड पे सिए हुए हैं। खोल के निकाल के दिए गए। जब सामने रखे गए, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सामने रखे। उसने कहा बेटा तू छुपा भी सकता था, तू झूठ भी बोल सकता था, तू हमें ये कह सकता था मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन हुजूर गौसे पाक ने कहा नहीं, मुझे मेरी माँ ने कहा था बेटा झूठ, बेटा झूठ। आज की इस महफिल पाक का यही सबक है। अहबाब जी वकार, हुजूर गौसे पाक की 11वीं खानी और उनको खाकर डकार मारना आसान है, उनकी तालीमात पर अमल करना बहुत मुश्किल है। जो चंद गुजारिशात की अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए, हम सब की बख्शिश और मगफिरत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हज़रत उल्लामा मौलाना ज़बीउल्लाह कादरी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने बयान से हमारे दिलों को मुस्तफ़ी फरमा रहे थे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी,